हेलो दोस्तों। और आज मैं आपको सुनाने वाला हूँ एक बेहद ही डरावनी हॉरर स्टोरी। तो वीडियो के एंड तक बने रहना। तो यह कहानी एक राहुल नाम के लड़के की है। एक कंपनी में काम करता था। वह कंपनी एक मल्टीनेशनल कंपनी थी जिसमें राहुल एक ब्रांच मैनेजर था। प्रत्येक दिन राहुल काम करता और अपने ऑफिस से अपने घर आ जाता। लेकिन एक दिन ऐसा होता है कि वह अपने घर आने के लिए लेट हो जाता है। तभी वह रास्ते में चल रहा था। सर्दी का मौसम था और सर्दी के मौसम होने के कारण रात भी जल्दी हो जाती है। तो राहुल को चलते चलते पीछे से एक आवाज़ आती है, रुक जाओ। राहुल रुक जाता है। पीछे पलट के जब वह देखता है तो उसे कोई भी नहीं दिखता। फिर वह आगे की ओर चलने लगता है। फिर उससे ही आवाज़ आती है, सामने देखो। जब वह सामने देखता है तो उसे एक चमकती हुई चीज़ दिखती है। वह उसके पास दौड़ के चला जाता है। जब वह उसे देखता है तो वह कोई साधारण सी चीज़ नहीं बल्कि एक चमकता हुआ हीरा था, जिसे देखकर राहुल बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। तभी उस हीरे से एक आवाज़ आती है, यदि तुम्हें और भी हीरे चाहिए तो इसके नीचे खोदो। राहुल वह हीरा अपने जेब में रख लेता है और नीचे खुदाई शुरू कर देता है। करीबन 3 फीट नीचे खोदने के बाद उसे एक चीज़ मिलता है, जिसे देखकर राहुल बहुत ज़्यादा डर जाता है और वह डर के मारे चिल्लाने लगता है। गड्ढे से एक सिरकटा निकलता है और हवा में उड़ने लगता है। उसका शरीर नहीं होता है, केवल उसका सिर ही होता है। वह सिरकटा कहता है कि मैं तुम्हें बहुत सारे हीरे जवाहरात दूंगा, तुम मुझसे डरो मत, मैं तुम्हें कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, मेरा एक काम कर दो। राहुल बोलता है ठीक है, और वह सिरकटा के पीछे पीछे चला जाता है। सिरकटा जंगल की तरफ जाने लगता है। करीबन 2 किलोमीटर चलने के बाद सिरकटा रुक जाता है। राहुल भी रुक जाता है और फिर सिरकटा बोलता है कि तुम यहाँ गड्ढा खोदो। और वह सिरकटा का बात सुनकर राहुल वहाँ पे फिर से गड्ढा खोदना शुरू कर देता है। गड्ढा खोदते खोदते हुए उसे एक चीज़ मिलती है जो कि कोई हीरे जवाहरात नहीं थी। उसे देखकर राहुल बहुत ज़्यादा डर जाता है और अपना आपा खो देता है और वह चीखते चिल्लाने लगता है और वह बेहोश हो जाता है। थोड़ी देर बाद जब उसे होश आता है तो वह सिरकटा उसके सामने होता है। सिरकटा उसे फिर से कहता है कि तुम डरो मत, तुम मेरा सिर्फ एक काम कर दो, इसके बदले में मैं तुम्हें माला माल कर दूंगा, तुम्हें बहुत सारे हीरे और जवाहरात दूंगा। राहुल बोलता है ठीक है, मुझे क्या करना है। तभी वह सिरकटा कहता है कि तुम्हें किसी भी हाल में 1 लोटा खून लाना होगा। राहुल बोलता है 1 लोटा खून मैं कहाँ से लाऊंगा। तभी सिरकटा बोलता है तुम घबराओ नहीं, चलो मेरे साथ। और वह फिर से सिरकटा के पीछे पीछे चला जाता है। कुछ देर बाद सिरकटा उसे दिखाता है कि वह देखो, वह जो व्यक्ति सड़क पे जा रहा है, तुम उसे मारकर उससे खून निकाल के लाओ। तभी राहुल बोलता है नहीं नहीं, ये गलत है, ये मुझसे नहीं होगा। तभी सिरकटा बोलता है कि तुम्हें यह करना ही पड़ेगा, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। राहुल बोलता है कि अगर मैंने उस व्यक्ति को मार दिया तो मुझे पुलिस गिरफ्तार कर लेगी, मुझे जेल हो जाएगी और हो सके तो मुझे फांसी भी दे दी जाएगी, इसलिए मैं ये नहीं करूँगा। तभी सिरकटा गुस्सा हो जाता है और वह बहुत ही गुस्से में बोलता है कि तुमने यदि ऐसा नहीं किया तो अच्छा नहीं होगा, मैं तुम्हें और तुम्हारे सारे परिवार को मार दूंगा और मैं तुम्हें ऐसी मुसीबत में डाल दूंगा जैसे कि नर्क से भी भयानक सज़ा तुम्हें मिलेगी। राहुल बहुत ज़्यादा घबरा जाता है। फिर बोलता है वह कि ठीक है, मैं ऐसा करूँगा। सिरकटा अपनी जादुई शक्ति से एक खंजर प्रकट करता है और उसके साथ एक लोटा प्रकट करता है और राहुल को वह देकर सिरकटा वहाँ से चला जाता है। राहुल उस व्यक्ति को मारकर उसका खून निकाल लेता है और लोटे में भरकर वह सिरकटा के पास चला जाता है। सिरकटा राहुल को जैसे ही देखता है वो बहुत खुश हो जाता है
बोलता है, शाबाश, तुमने बहुत ही अच्छा काम किया है। अब तुम यह खून मेरे शरीर के ऊपर डाल दो। उस सरकटे के कहे के अनुसार राहुल खून उस शरीर के ऊपर डाल देता है। खून डालने के बाद ही कुछ ही क्षणों में वह सरकटा का शरीर एक दूसरे से जुड़ जाता है और वह फिर से जीवित हो जाता है। जैसे ही वह जीवित हो जाता है, वह बहुत ही ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है और कहता है, तुमने मुझे जिंदा करके बहुत ही गलत कर दिया। अब मैं पूरे शहर को तबाह कर दूंगा। अब मैं तुझे भी नहीं छोड़ूंगा। और यह सुनकर राहुल वहाँ से अपनी जान बचाकर भागने लगता है। तभी सरकटा एक ही छलांग में उसके सामने आ जाता है और राहुल को बोलता है, अब मैं तुम्हें मार दूंगा, मुझे मांस खाने की इच्छा हो रही है। और वो कहने लगता है, अब मुझे मांस खाने की इच्छा हो रही है और अब मैं तुम्हारा मांस खाऊंगा। सरकटा जैसे ही उसका मांस खाने वाला होता है, वैसे ही उसका सर धड़ से अलग हो जाता है और वह नीचे गिर जाता है। यह देखकर राहुल बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है कि ये क्या हुआ। जब राहुल पीछे देखता है तो उसे दिखता है कि यह कोई तांत्रिक बाबा है जो उसको मारा है। तभी वो बाबा का शुक्रिया अदा करने लगता है और बाबा को धन्यवाद देता है। वह पूछता है कि बाबा, आप यहाँ कैसे आ गए। वह बाबा बताता है कि जब तुम उस व्यक्ति का खून कर दिया था, तभी मुझे समझ में आ गया था कि यहाँ पे ज़रूर कुछ बुरा होने वाला है। तभी मैं तुम्हारे पीछे पीछे यहाँ तक पहुँच गया। लेकिन अब तुम घबराओ नहीं, अब तुम आराम से अपने घर जा सकते हो। अब तुम्हें कोई भी खतरा नहीं है। अब ये हमेशा के लिए मर चुका है। और यह बोलकर बाबा भी चला जाता है और राहुल भी वहाँ से चला जाता है। यह घटना जब भी राहुल याद करता है तो उसकी दिल दहल जाती है। उम्मीद है कि यह स्टोरी आपको काफ़ी बेहद और अच्छी लगी होगी। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।